आज एक ऐसे राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि जब से पृथ्वी का इतिहास है तब से इस राज्य का इतिहास शुरू हुआ है और वो राज्य है बिहार। वही बिहार जहां चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक जैसे कई योद्धाओं ने जन्म लिया। आइए आज इसी के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करते हैं और यह बिहार स्पेशल का पहला वीडियो है। आप अगर बिहार के कई एग्जाम में देखिएगा ना तो बिहार स्पेशल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे बीपीएससी रहे, चाहे बीएसएससी रहे, चाहे एसआई वगैरह रहे, इस सब एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए अब हम लोग समग्र रूप से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग बिहार के नक्शा को सीखेंगे बनाने के लिए। आखिर नक्शा को बनाना है तो जरूरी नहीं है कि जो है बिहार का नक्शा जो है आपसे बन ही जाए, एकदम लाइन इस तरह है तो इसी तरह हो, एकदम मोटे तौर पर बनाना है, रफली में बनाना है यार। बार बार बनाते रहिएगा ना तो खुद बन जाएगा। तो आप यह हम सिखाते हैं आपको नक्शा बनाने के लिए, और जरूरी नहीं कि एकदम सही ढंग से नक्शा बने, समझ रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले 7 बिंदु देना है, 7 पॉइंट देना है, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसे ऊपर जैसे हम दिए है ना वैसे आपको देना है, ठीक है। 1 2 3 हल्का सा ऊपर करके देना है, 3 4। इसके बाद जस्ट यहां देना है 5 और यहां देना, इसके नीचे सेम टू सेम इसके नीचे देना 6 और यहां हल्का सा दूर में यहां देना है 7, ठीक है। 7 बिंदु दे दिए। देखिए कैसे दिए बिंदु, एक बार देख लीजिए, आराम से देखिए, देख लिए। अब देखिए करना क्या है, सबसे पहले यहां से शुरू कीजिए, देखिए यहां से शुरू कीजिए, यहां से शुरू कीजिए, देखिए हल्का सा एकदम ऐसे 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 मारिए, यहां से कीजिए और फिर हर बिंदु को मिलाने की कोशिश कीजिए, मिलाए। अब यहां से घुमाइए और यहां से घुमाने के बाद फिर धीरे धीरे ढाल में लेते जाइए, ढाल में एकदम ढाल, देखिए यहाँ ढाल, ऐसे सीधा लाइन नहीं खींचना है, ढाल में लेते हुए यहां से जाके फिर यहां से घुमाइए और फिर यहां से घुमा के ऐसे लाइए और यहां से लाकर ऐसे मिला दीजिए। देखिए ये आपका बिहार हो गया, समझ रहे कि नहीं। यानी तो इसको जो है थोड़ा सा और अंदर करने की कोशिश कीजिएगा तो ये आपका क्या हो गया, बिहार हो गया। याद कीजिए बिहार के बीचों बीच कौन सी नदी बहती है, गंगा नदी बहती है। तो ये बिहार का नक्शा है, ठीक है। एकदम मोटे तौर पर आपको सीखना है बनाने के लिए, धीरे धीरे आपको आ जाएगा बेहतरीन ढंग से। आप पहले बनाइए, 1-2 बार इसी तरह बनाते रहिएगा ना तो आपको और पकड़ में आ जाएगा। अब देखिए बिहार के जिला को याद करना है। सबसे पहले आप मैप पर कमांड कीजिएगा ना तो आपको सब पकड़ में आएगा, सब समझ में आएगा, समझ रहे। अब देखिए इसके जिला को याद करना है। जिला को याद करने का 2 टेक्निक्स है। पहला टेक्निक्स ये है, जैसे राज्य है, राज्य किसमें बटा, परमंडल में बटा है, परमंडल किसमें बटा, जिला में बटा है, जिला किसमें बटा, तहसील में बटा है, तहसील किसमें बटा है, प्रखंड में बटा है। आप जो है इस तरह भी याद कर सकते हैं कि परमंडल कितने परमंडल है और उसमें कितने कितने जिले हैं, इस तरह भी याद कर सकते हैं। और आप इस तरह याद कीजिए, आपको ज्यादा फायदा होगा। बिहार के जो है उत्तर में जो है नेपाल है और दक्षिण में क्या है बताओ, दक्षिण में जो है आपका झारखंड है। बिहार का केवल उत्तरी क्षेत्र वो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, जबकि ये सब जो है यानी कि दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता, वो राज्य के साथ सीमा बनाता है, ठीक है, अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। तो बिहार के दक्षिण में झारखंड है और पश्चिम में जो है, पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश है और पूरब में जो है, पूरब में आपका बंगाल है, पश्चिम बंगाल है पूरब में आपका। तो बिहार की जो है, बिहार के उत्तर में क्या है, नेपाल है, दक्षिण में क्या है, झारखंड है और पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश, और पूरब में क्या है, पश्चिम बंगाल है। याद रहेगा, कोई दिक्कत। अब इसको ऐसे याद करना है कि नेपाल के साथ कितने जिला सीमा साझा करती है, यानी कि कितने जिला सीमा बनाती है। तो पहला जिला है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। इतना याद रखना है। पहला पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। एकदम इतना याद कीजिएगा ना तो आपको दिमाग में रहेगा, ठीक है। एकदम 5-6 बार बोलिए, आपको दिमाग में रहेगा, ठीक है। ये हो गया नेपाल के साथ सीमा बनाती है, यानी कि ये जिला जो है नेपाल के साथ सीमा बनाती है। इसके बाद पूरब में क्या हो गया, पूर्णिया, यहाँ किशनगंज का, किशनगंज के बाद पूर्णिया, पूर्णिया के बाद आपका क्या आ गया, कटिहार, इसके बाद भागलपुर, इसके बाद बांका। फिर याद कीजिए, देखिए इधर से चलिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये हुआ उत्तरी। इसके बाद किशनगंज के बाद क्या आ गया, पूर्णिया, पूर्णिया के बाद क्या आ गया, कटिहार, कटिहार के बाद क्या आ गया, भागलपुर, भागलपुर के बाद क्या आ गया, बांका। ये जिला जो है पश्चिम बंगाल से सीमा बनाती है। एक बात याद रखिएगा, ये जो किशनगंज है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये तीनों जो है, ये तीनों जिला पश्चिम बंगाल से सीमा बनाएगी, जबकि भागलपुर और बांका ससुराल पश्चिम बंगाल से सीमा नहीं बनाता है। इसी में आपको फंसा देगा, निम्नलिखित में से कौन सी जिला पश्चिम बंगाल से सीमा नहीं बनाती है। तो आप एकदम दिमाग में लगे पूरा मार, एकदम खटाखट मार दीजिए एकदम भागलपुर और बांका। ये याद रखिएगा कि जो है केवल 3 जिला ऐसा है जो पश्चिम बंगाल से सीमा बनाती है। पहला जिला किशनगंज, किशनगंज के बाद पूर्णिया और इसके बाद कटिहार है। आई मेरी बात समझ में। अब देखिए दक्षिण में, देखिए यहाँ हो गया आपका बांका, याद कीजिए, यहाँ भागलपुर, यहाँ बांका। अब यहाँ हो गया जमुई, इसके बाद हो गया नवादा, नवादा के बाद गया, गया के बाद हो गया आपका औरंगाबाद, औरंगाबाद के बाद हो गया आपका रोहतास, रोहतास के बाद हो गया आपका कैमूर। याद हुआ, फिर से एकदम 2-4-5 बार बोलिए। ये आपका हो गया बांका, इसके बाद जमुई, बांका, जमुई, बांका, जमुई, नवादा, नवादा, चलेगे गोरी नवादा घुमाइबो ककोलत के झरना के,
तो ये हो गया आपका नवादा, नवादा के बाद गया, गया के बाद औरंगाबाद, औरंगाबाद के बाद रोहतास, रोहतास के बाद कैमूर। याद हुआ? ये था आपका दक्षिणी जिला। ये क्या था? दक्षिणी जिला। इतने जिले हैं जो झारखंड से सीमा बनाती है। इसके बाद अब पश्चिमी जिला को याद करते हैं। पश्चिमी जिला में आ गया, ये हुआ आपका रोहतास, बक्सर यहाँ तक आ गया, बक्सर, ये हुआ बक्सर, यहाँ तक आपका बक्सर हुआ। बक्सर के बाद भोजपुर, भोजपुर के बाद सारण, सीवान और फिर गोपालगंज। फिर से ये हुआ आपका कैमूर, कैमूर के बाद आपका बक्सर, बक्सर के बाद आपका ये क्या आ गया? भोजपुर, भोजपुर के बाद क्या आ गया आपका? सारण, सीवान और ये हुआ गोपालगंज। देखिए यहाँ कन्फ्यूज नहीं, यहाँ है किशनगंज, यहाँ भगवान किशन है, भगवान कृष्ण है, और यहाँ भी भगवान कृष्ण है, यानी कि गोपालगंज। तो देखिए दोनों साइड में याद रखिएगा, इधर हुआ किशनगंज और इधर हुआ आपका गोपालगंज। तो भगवान किशन ही ना, एक ही बात है, नाम एक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसमें किशन है, इधर गोपाल है, याद रहेगा एकदम ऐसे। फिर से बोलिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जम्मू, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज। हो गया, हो गया। ऐसे ही आपको याद करना, देखिए अगल बगल आप जिला पढ़ लीजिएगा तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। अब देखिए ये पढ़ लिए, किनारे किनारे जिला को पढ़ लिया। अब देखिए यहाँ बीचों बीच कौन सी नदी पार होती है? गंगा नदी। बीचों बीच कौन सी नदी पार होती है? गंगा नदी। अब गंगा नदी के नीचे क्या है? पटना, पटना के नीचे अरवल, अरवल के नीचे अरवल के बगल में जहानाबाद। ये न्यू जिला है, सबसे नया जिला है जो बना है, ठीक है, 2001 में बना ये जिला, हम बताएंगे अभी। तो पटना है, ये आपका गंगा नदी है, बीचों बीच क्या है? गंगा नदी है। ये आपका पटना है, पटना के नीचे अरवल, अरवल के बगल में जहानाबाद, जहानाबाद के बाद नालंदा, नालंदा के बाद शेखपुरा, शेखपुरा के बाद लखीसराय, लखीसराय के बाद आपका क्या है? मुंगेर। ऐसे एकदम दक्षिणी जिला आप याद किया, किनारे किनारे ऐसे याद कर लीजिएगा। याद करने के बाद आप फिर ऐसे दक्षिणी जिला में, ये गंगा के दक्षिण में होगा, ये उत्तर में होगा, तो दक्षिण में, गंगा के दक्षिण में क्या है? पटना, पटना के बाद अरवल, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर। ये हुआ आपका दक्षिणी जिला। अब देखिए उत्तरी जिला को इसी तरह याद कीजिए। देखिए उत्तरी जिला में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? सबसे पहले पढ़े थे आपका पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज पढ़े थे। अब उत्तरी जिला में याद कीजिए, उत्तरी जिला में क्या याद करना है? तो देखिए सबसे पहले एगो छोटका छोड़ देते, शिवहर। शिवहर जिला जो है नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता है, तो झूठ हो इसमें अगर आपको फंसाने चक्का है, जानते हैं शिवहर क्या क्या है ना, इसका सीमा जाता है, तो आपको यहाँ फंसाने के लिए दे देगा कि शिवहर जो है नेपाल के साथ सीमा बनाता है या नहीं बनाता है, तो आपको फंसा देगा। तो याद रखिएगा शिवहर सीमा नहीं बनाता है। अब इसी के नीचे आगे शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। याद रहेगा, कोई दिक्कत? देखिए ये हुआ मधुबनी, मधुबनी के नीचे दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, ये 6 जिला आप रख लिए। अब देखिए फिर यहाँ देखिए, यहाँ अब बचा है, अब जितना बचा यही बचा, यहाँ मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, एकदम 38 जिला आपको याद हो जाना चाहिए। तो एक बार 38 जिला को ऐसे पढ़िए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, अरे किशनगंज। देखिए किशनगंज एक ऐसा जिला है ना जिसका सीमा जो है पश्चिम बंगाल से भी लगा है और नेपाल से भी लगा है, इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद किशनगंज के बाद क्या आ गया? किशनगंज के बाद पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर। तो ये तीनों जो जिला है इसका सीमा किससे लगा है? पश्चिम बंगाल से लगा है, ठीक है, कोई दिक्कत? इसके बाद ये आ गया भागलपुर, भागलपुर के नीचे बांका। देखिए भागलपुर की जो सीमा जो है यहां से जो है, यहां से यहां तक ये जो है झारखंड से साझा करती है सीमा, ये जो है झारखंड से लगा। ये भागलपुर है, भागलपुर के नीचे क्या है? बांका। इसके बाद है जमुई, नवादा, इसके बाद गया, इसके बाद औरंगाबाद, इसके बाद रोहतास, इसके बाद कैमूर। तो ये जो है सीमा जो है, इतना जो है जिला की सीमा झारखंड से लगा है। इसके बाद यहाँ बक्सर है, बक्सर के बाद यहाँ आपका भोजपुर है, भोजपुर के बाद इस जगह पर जो है आपका सारण है, सीवान है और यहाँ गोपालगंज है। फिर यहाँ अगर दक्षिणी, फिर यहाँ जो बीच बीच में बच गया, जो इधर से सीमा झारखंड उरखंड से मतलब अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाती है, वो कौन सी राज्य है? पटना। पटना का सीमा जो है किसी राज्य से लगा है? तो बिल्कुल नहीं लगा। पटना हो गया, अरवल हो गया, जहानाबाद हो गया, नालंदा हो गया, शेखपुरा हो गया, लखीसराय हो गया और इसके बाद हो गया आपका मुंगेर। अब इसके बाद यहाँ चलिए शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। इसके बाद यहाँ आ जाएगा आपका दरभंगा, मधुबनी के नीचे दरभंगा, दरभंगा के नीचे समस्तीपुर, समस्तीपुर के नीचे आपका बेगूसराय। इसके बाद यहाँ मधेपुरा, मधेपुरा के बाद सबसे नीचे में खगड़िया, और खगड़िया के यहाँ बीचों बीच, मधेपुरा और खगड़िया के बीचों बीच में क्या है बच्चों? सहरसा है, सहरसा है। आई मेरी बात समझ, एकदम 4 से दिए तो टोटल 38 जिला आपके मुंह पर होना चाहिए। अगर आप ट्रिक से रटते हैं तो आपके जैसा बेवकूफ कोई है ही नहीं, तो इसको ट्रिक से आप नहीं रटिएगा। आई मेरी बात समझ में? देखिए बिहार जो है इतना बड़ा राज्य है, बिहार को चलाने के लिए यानी प्रशासन के तौर पर उसको बांटना पड़ेगा। तो बिहार को बांटा है, बिहार राज्य को बांटा है परमंडल में, फिर जिला में, परमंडल को बांटा है जिला में, फिर जिला को बांटा अनुमंडल में, अनुमंडल को बांटा है प्रखंड में, ठीक है। अब बिहार तो एक राज्य है, बिहार एक राज्य है और परमंडल कितने? कुल 9 परमंडल है।
कितने प्रमंडल है? कुल 9 प्रमंडल है। और जिला तो आप जान ही रहे हैं, 38 जिला। अनुमंडल या तहसील इंग्लिश में से सब डिवीजन कहते हैं, ये कितने? 101 है। प्रखंड यानी कि ब्लॉक कितने हैं? 534 है। आई मेरी बात समझ में? आप इस तरह भी याद कर सकते हैं। देखिए 9 प्रमंडल, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली और मुजफ्फरपुर को तिरहुत प्रमंडल कहा जाता है। कौन सा प्रमंडल कहा जाएगा? तिरहुत प्रमंडल। तो टोटल मिला के 9 प्रमंडल है। आप प्रमंडल को भी रट कर जिला को रट सकते हैं, या हमने जो विधि से बताया उस विधि से भी आप पूरे मैप को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो 9 प्रमंडल है। 9 प्रमंडल कौन कौन सा है? तो आप एक बार मैप को देखिए, एकदम हम पूरे मैप को दिखा रहे हैं। आप पहले एकदम ध्यान से देखिए, ये जो आप पश्चिमी चंपारण देख रहे हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और फिर शिवहर, वैशाली और मुजफ्फरपुर। शिवहर और वैशाली, मुजफ्फरपुर, ये सब जो है तिरहुत प्रमंडल कहा जाता है। इतने यानी कि जितने 6 जिले हैं इसे तिरहुत प्रमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिरहुत प्रमंडल। अब बगल चलिए, थोड़ा सा बगल कीजिएगा तो आपको दिखेगा मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। इसे ससुरा दरभंगा प्रमंडल कहा जाता है। क्या कौन सा प्रमंडल कहा जाता है? दरभंगा। दरभंगा प्रमंडल में कितने जिले? तो 3 जिले। कौन कौन से? दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। तिरहुत प्रमंडल में कितने जिले? 6 जिले। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर। ठीक है, अब थोड़ा सा घसकिए, बगल घसकिए, तो बगल घसकिएगा आपको मिलेगा सुपौल, सहरसा और मधेपुरा। सुपौल या मधेपुरा या सहरसा। तो देखिएगा इसे जो है कोसी प्रमंडल कहा जाता है कि कोसी नदी जो है इसी जिला में बहती है, इसलिए जो है इसे कोसी प्रमंडल कहा जाता है। आई मेरी बात समझ? इसके बाद फिर आप बगल चलिए, फिर आप उससे थोड़ा सा साइड हो जाए। इसके बाद फिर सुपौल के बाद क्या है? अररिया। सुपौल के बाद क्या है? अररिया। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार को जो देख रहे हैं, ये सब जो है आपका पूर्णिया प्रमंडल है। इस प्रमंडल का क्या नाम है? इन चारों जिलों को मिलाकर पूर्णिया प्रमंडल कहा जाता है। इसके बाद भागलपुर और बांका जो है वो भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। भागलपुर प्रमंडल में कितने जिले? 2 जिले। सबसे छोटा प्रमंडल यही है, भागलपुर। भागलपुर प्रमंडल सबसे छोटा प्रमंडल है, इसमें केवल 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका। इसके बाद फिर आइए देखिए, आपको मिलेगा मुंगेर। मुंगेर के बाद आपको मिलेगा लखीसराय। लखीसराय के बाद मिलेगा आपको शेखपुरा। शेखपुरा के नीचे मिलेगा आपको जमुई। लखीसराय के ऊपर में आपको बेगूसराय मिलेगा। बेगूसराय और खगड़िया, ये जो आप 6 जिला देख रहे हैं इसे मुंगेर प्रमंडल कहा जाता है। इसके बाद आप इधर आइए, थोड़ा सा और साइड होइए। अब साइड होइएगा तो आप मगध प्रमंडल को देखिए। गया, गया के बाद औरंगाबाद। औरंगाबाद सबसे पहले आपका आ जाएगा क्या? नवादा। नवादा के बाद गया, गया के बाद औरंगाबाद। इसके बाद औरंगाबाद और गया के ऊपर में अरवल और जहानाबाद है। ये 5 जिला जो है मगध प्रमंडल का। पटना प्रमंडल में कौन कौन से जिला आते हैं? पटना, नालंदा, बक्सर, कैमूर और रोहतास। अब आपका बच गया, क्या बचा? तो आपका बच गया सारण बच गया, सिवान बच गया और गोपालगंज। ये तीनों प्रमंडल जो है सारण प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो आपने 9 प्रमंडल के बारे में समझ गया। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा? तो याद रखिएगा कि बिहार में जो है बौद्ध धर्म का विकास हुआ था। बौद्ध धर्म में जो बौद्ध भिक्षु थे वो कई जगह रहते थे, कई अपना मठ बनाकर यानी कि कई अपना आश्रम वगैरह बनाकर रहते थे। तो उस जहां वो रहते थे ना, बौद्ध भिक्षु जहां रहते थे उसे विहार कहा गया। और विहार जो है, विहार का ही बिगड़ा रूप है बिहार, यानी कि बिहार धीरे धीरे अपभ्रंश होकर क्या बन गया? बिहार बन गया। अब देखिए जो आज आप बिहार को देख रहे हैं ना, तो पहले इतना छोटा बिहार नहीं था। बिहार का आकार बहुत ही बड़ा क्षेत्र था। बिहार जो है उसमें बंगाल में शामिल था। जो आप देख रहे हैं बंगाल देख रहे हैं आप, बिहार जो देख रहे हैं झारखंड और उड़ीसा, ये जो चारों राज्य है उसमें बंगाल में शामिल था। हुआ क्या? 1911 में दिल्ली में शाही दरबार लगा। इस शाही दरबार में यह फरमान हुआ कि बिहार को जो है बंगाल से अलग कर दिया जाएगा। बंगाल से जिस बिहार को अलग करेगा ना, उसमें उड़ीसा भी शामिल है और झारखंड भी शामिल है। यानी कि एक तरफ बिहार, झारखंड और उड़ीसा और एक तरफ आपका बंगाल है, पश्चिम बंगाल। यानी कि ये जो बिहार, झारखंड और उड़ीसा थे तीनों एक तरफ, और बंगाल जो है, बंगाल से किसको अलग कर दिया था? ये बिहार को अलग कर दिया था। ये जो अलग होने की जो घोषणा है ना, 22 मार्च 1912 को घोषणा किया कि बिहार को जो है बंगाल से अलग कर देंगे। 22 मार्च 1912 को 22 मार्च 1912 को घोषणा किया गया था कि बिहार को जो है बंगाल से अलग कर देंगे। इसलिए 22 मार्च को बिहार की स्थापना दिवस मनाया जाता है हर एक वर्ष। तो पूछेगा कि बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। घोषणा तो 22 मार्च 1912 को हुआ, लेकिन जो है अलग कब हुआ? तो अलग 1 अप्रैल 1912 को पृथक प्रांत के रूप में बिहार की स्थापना हुई। अब देखिए बिहार जो अभी बिहार का क्षेत्र जो था उसमें उड़ीसा भी शामिल था और झारखंड भी शामिल था। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा भी अलग हो गया। ये उड़ीसा, उसमें ये उड़ीसा नहीं था, उसमें इसका नाम था ओडिशा। क्या नाम था इसका? ओडिशा। 1 अप्रैल 1936 को बिहार जो है ओडिशा से अलग हो गया और फिर अंततः 15 नवंबर 2000 को ये जो है झारखंड से अलग हो गया। बिहार एक स्वतंत्र राज्य बन गया। ये था बिहार का गठन का। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए बिहार का जो भौगोलिक स्थिति है वो अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है। ये अक्षांशीय और देशांतरीय क्या होता है इसको समझाते हैं। देखिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच काल्पनिक रेखा को, कल्पना किया गया रेखा है, उसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं।
विषुवत। विषुवत रेखा मतलब 0 डिग्री रेखा को हम लोग 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग विषुवत रेखा, अक्षांश किसे कहते हैं? तो ये हुआ उत्तर और ये हुआ दक्षिण, ये हुआ पश्चिम, ये हुआ पूर्व। तो पश्चिम से पूर्व की या पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा को अक्षांशीय रेखा कहते हैं। ऊपर 23.5 डिग्री, ऊपर 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा को हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, और नीचे 23.5 डिग्री जो है अक्षांशीय रेखा को बोलते हैं हम लोग मकर रेखा। यानी कि दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा को हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। अब देखिए ये पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा को अक्षांशीय रेखा, और उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई रेखा को हम लोग बोलते हैं देशांतरीय रेखा। तो ये इधर क्या हुआ, इधर जो है आपका पूर्व हो गया और इधर क्या हुआ आपका पश्चिम हो गया। और अगर इधर ऊपर विषुवत के ऊपर चल जाएंगे तो उत्तर हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, भारत जो है इस जगह पर है, भारत कहाँ है? इस जगह पर, यानी कि भारत के बीचों बीच में कर्क रेखा गुजरी हुई है। तो भारत के जब बीचों बीच में कर्क रेखा गुजरी है तो यानी कि भारत को हम कह सकते हैं कि भारत कहाँ है? कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध के पूर्व में है। कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध के पूर्व में है। अब देखिए ये बिहार है, ठीक है, हम रफली बना रहे हैं, ठीक है, ये बिहार है, ठीक है, तो ये बिहार है, हम रफली में बनाए हैं। अब ये बिहार है तो ये हुआ उत्तर और ये हुआ दक्षिण, ये हुआ पश्चिम और ये हुआ पूर्व। उत्तर का जो रेखा है ये उत्तरी अक्षांश में कितने डिग्री पर है? 24 डिग्री। कितने डिग्री पर है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड। इसको ऐसे याद रखिएगा, 24 2010 27 3115, यानी कि किस अक्षांश में? उत्तरी अक्षांश में। कौन सी अक्षांश पर? उत्तरी अक्षांश पर। और तो देशांतरीय में कितना है? 83 1950, यानी कि 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक पूर्वी देशांतर में है बिहार का देशांतरीय विस्तार। और राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 12वां राज्य है। केवल अगर राज्य को मिलाकर देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां राज्य हो जाएगा। अगर पूरे राज्य और केंद्र शासित सबको मिला दें तो वो हो जाएगा 13वां बड़ा क्षेत्र हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.86%, लगभग में 3% है। उत्तर से दक्षिण का विस्तार, तो ये हुआ आपका उत्तर और ये हुआ दक्षिण, ये हुआ पश्चिम और ये हुआ पूर्व। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर, 345 किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व की लंबाई 483 किलोमीटर है, याद रखना है, ठीक है। अब नेपाल की सीमा से लगे जिले तो कितने जिले हैं? 7 है। हमने आपको बताया था पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। याद कीजिए किशनगंज जो है बंगाल से भी सीमा बनाता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे कितने जिले हैं? 3, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। और किशनगंज की सीमा नेपाल और पश्चिम बंगाल से भी लगता है, आप जानते हैं, पहले ही बता। झारखंड की सीमा से कितने जिले लगे हैं? तो 8 जिले हैं, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, ठीक है, याद है 8 जिला होना चाहिए। यूपी से कितने जिले? 8 जिला, रोहतास, कैमूर। रोहतास जो है देखिए झारखंड से भी सीमा बना रहा है और यूपी से भी बना रहा है। रोहतास ही एक ऐसा जिला है जो 2 राज्य से सीमा बनाता है, यूपी और झारखंड से, ठीक है। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण देखिए नेपाल से सीमा बनाता है, कोई राज्य से नहीं बनाता है, जबकि रोहतास जो है अब झारखंड से भी बना रहा है और यूपी से भी बना रहा है। तो इस बात को आप याद रखिए। समुद्र के तल से बिहार की ऊंचाई कितना है? तो 173 फीट, और अगर मीटर में बोले तो कितना मीटर है? 53 मीटर। आई मेरी बात समझ में? अगर समझे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए यहाँ जो है ना कटिहार होगा, कटिहार जो है संशय है। क्यों? देखिए झारखंड का जो साहेबगंज जिला है वो कटिहार जिला से सीमा बनाता है, लेकिन जो है बीचों बीच जो है सीमा रेखा पर एक नदी बहती है, इसका नाम है गंगा नदी, सीमा रेखा पर बहती है। तो इसलिए जो है कहीं कहीं किसी किसी बुक में कटिहार को नहीं दिया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि केवल रोहतास, अब यहाँ ये बोल दीजिए कि कटिहार एक ऐसा जिला है जो पश्चिम बंगाल से भी सीमा बनाता है और झारखंड से भी बनाता है, लेकिन इसको संशय है, अभी इसमें संशय है, किसी किसी बुक में ये देता है, लेकिन ये भी सीमा बनाता है। कटिहार जो है 2 राज्य से सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल से और झारखंड से भी, जबकि रोहतास भी एक ऐसे जिला है जो 2 राज्य से बनाता है, यूपी और झारखंड से, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में आप देख लीजिएगा कि ऑप्शन में कौन कौन सा है, ठीक। तो बिहार के सबसे उत्तर में क्या है? पश्चिमी चंपारण। बिहार के सबसे उत्तर में क्या है? पश्चिमी चंपारण। और दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण में गया है, गया बड़ी गर्म जिला है, ठीक है। और पश्चिम में कौन सा जिला है? तो पश्चिम में कैमूर। और पूर्व में कौन सा जिला? किशनगंज। याद रखिएगा, इसको कैसे याद रखिएगा, देखिए कौसे कैमूर, कौसे किशनगंज, कैमूर किशनगंज, कैमूर किशनगंज, पश्चिम चंपारण, गया। राजकीय प्रतीक, राजकीय प्रतीक मतलब होता है अपने राज्य का जो कुछ चिन्ह होता है, कोई भाषा होता है, तो राजकीय चिन्ह जो है बोधि वृक्ष है, और बोधि वृक्ष जो है 2 स्वास्तिक के बीच में है। बोधि वृक्ष क्या है? 2 स्वास्तिक के बीच में है। राजकीय भाषा, राजकीय भाषा किसी खास क्षेत्र में बोली गई भाषा को राजकीय भाषा, यानी कि राज्य के अपनी भाषा को क्या बोलते हैं? राजकीय भाषा। तो हिंदी है, और द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में उर्दू को अपनाया गया। राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय पशु बैल, इसको याद करना पड़ेगा। राजकीय फूल जो है गेंदा हो, राजकीय पक्षी जो है गोरैया है, राजकीय मछली मांगूर, और राज जो गीत है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार, इसको जरूर सुनिएगा, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। उदित नारायण की आवाज में आपको सुनने को मिलेगा। और राज प्रार्थना, तो राज प्रार्थना है मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करे, ये भी सुन लीजिएगा, यूट्यूब पर उपलब्ध है, ठीक है, कोई दिक्कत? इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो हमने आपको बिहार का परिचय कराया। आप जो है बिना मैप को पढ़े अगर बिहार को पढ़िएगा तो मजा नहीं आएगा। समझे कि नहीं समझे? इसलिए आप मैप को साथ में रखिएगा। जब भी आप कोई भी चीज देख रहे हैं, चाहे इतिहास देखें, ज्योग्राफी देखें, आप मैप को साथ लेकर चलिएगा। एकदम मानचित्र को जो एक एक चीज जो है आपके दिमाग में होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।